दिस और इट के बीच क्या फर्क है? क्या आप जानते हैं दिस और इट के बीच? देखो, दिस का मतलब भी होता है यह या ये, और इट का मतलब भी होता है यह या ये। दोनों में फर्क क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यह या ये दोनों में। अब देखिए, लिविंग चीजों के लिए भी, मतलब जीवित चीजों के लिए भी हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और नॉन लिविंग चीजें मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए भी दिस का। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या हुआ भाई? ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे बोलना है यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, तो नॉन लिविंग चीजों के लिए हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बोलना है यह मेरे पापा है, सो दिस इज माय फादर। लिविंग चीजों के लिए भी हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, दिस कहां इस्तेमाल हुआ? चेयर को दिखाने के लिए भी दिस का इस्तेमाल किया गया, मेरे पापा को दिखाने के लिए भी दिस का इस्तेमाल किया गया। मतलब दिस सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। इट देखिएगा, मैंने बोला इट इज अ कार, इट इज अ कार, यह एक कार है, तो इट किसको दिखाने के लिए आया? इट को। इट किसको दिखाने के लिए आया? कार को, सॉरी ना, कार को दिखाने के लिए आया। अब मैंने बोला इट इज अ लॉयन। अब लॉयन जिंदा होता है कि मरा हुआ होता है? एग्जैक्ट जिंदा, तो मतलब लिविंग थिंग्स को दिखाने के लिए भी इट आ गया। फिर ये दोनों के बीच फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो इट है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मैंने बोला इट इज माय फादर, तो ये सेंटेंस होगा गलत, बनेगा नहीं। दिस इज माय फादर हो सकता है। अब मुझे बोलना है इट इज माय सिस्टर, तो ये सेंटेंस होगा गलत, दिस इज माय सिस्टर हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दिस है ये एक प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है, और ये जो दिस है वो एक एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, ये दोनों। लेकिन इट हमेशा एक प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन, कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये जो दिस है ना, ये हमेशा एक प्रोनाउन हो सकता है, ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन इट हमेशा एक प्रोनाउन होगा। थोड़े से एग्जांपल्स देके मैं फिर समझाता हूं। जैसे देखिएगा, मुझे बोलना है यह मेरा घर है, सो दिस इज माय हाउस। घर को दिखाने के लिए दिस आया। या मुझे बोलना है दिस हाउस इज माइन, तो अब यहां पर दिस हाउस एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, दिस, यहां पर दिस एक प्रोनाउन के रूप में आया है ना, यह घर मेरा है। सो अब घर को दिखाने के लिए दिस का इस्तेमाल किया गया है नॉन लिविंग थिंग को। अब देखो, मुझे बोलना है दिस इज राम। मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है और मैं मेरे पापा से इंट्रोड्यूस करा और दिस इज राम। दिस इज रीना, दिस इज रीना, ठीक है। तो इसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, सजीव वस्तुओं के लिए भी, सजीव व्यक्तियों के लिए भी, ठीक। अगर मैं इट की बात करूं, मैंने बोला इट इज अ चेयर, यह कुर्सी है, तो इट का इस्तेमाल हो जाएगा, प्रोनाउन के रूप में ही होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलना चाहता हूं इट इज स्पैरो, ये चिड़िया है, इट इज स्पैरो, बिल्कुल सही। मुझे बोलना है इट इज अ काऊ, इट इज अ काऊ, बिल्कुल सही। लेकिन मैं बोलूंगा इट इज रोहित, यह हो जाएगा गलत, रोहित के साथ इट नहीं आ सकता। मुझे बोलना है इट इज रीना, यह रीना है, गलत, नहीं हो सकता। मतलब दिस का मतलब भी यह या ये होता है, और इट का मतलब भी, और दोनों ही सजीव और निर्जीव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो दिस है वो इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, नॉन लिविंग के साथ, सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है दिस। लेकिन इट के साथ ऐसा नहीं है। इट जानवरों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, इनके साथ तो इस्तेमाल हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमको किसी इंसान को इंडिकेट करके इट को बताना हो तो हम इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये दिस और इट के बीच का फर्क है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में